साथियों, जन कल्याण ऐप से जुड़े एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखें। यदि आप स्किप करके देखोगे तो आपसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी। तो हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। और आज हम आपको जन कल्याण ऐप की सर्वे संबंधी 2 पॉइंट आपको बताने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा होगा कि आप किस प्रकार ये पता लगा सकते हो कि हमारी जो सर्वे है वो कितनी कंप्लीट हुई है, हमने कितने व्यक्तियों की सर्वे की है। नंबर 2 पॉइंट हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार जन कल्याण ऐप पर अपने सुझाव दर्ज कर सकते हो, और हम आपको कुछ सुझाव भी सजेस्ट करेंगे जिनको आप जन कल्याण ऐप की सर्वे में दर्ज कर सकते हो। वो हमारे अपने विचार होंगे, आप अपने विचारों को भी उसमें एंटर कर सकते हो, यानी कि स्वयं अपने विवेक से भी अपने सुझाव डाल सकते हो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप जन कल्याण ऐप ओपन करोगे, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जाओगे, आपको फेस टू फेस सर्वे वाला ऑप्शन दिखाई देगा। फेस टू फेस सर्वे वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने सर्वे करने हेतु फॉर्म खुल जाएगा। तो पहले जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आपको जिस भी व्यक्ति की आप सर्वे कर रहे हो उसका आपको नाम एंटर करना है। इसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद उसका जिला, लिंग, आयु, व्यवसाय। फिर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या आपने महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आपको पता है कि महंगाई राहत कैंप राजस्थान में पिछले महीने लगे थे, और उस दौरान लगभग सभी ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन कराया था। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया था तो आप यस पर क्लिक करोगे, और यदि ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो आप नो पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे दूसरा सवाल पूछा गया है, क्या आपने राजस्थान सरकार की किन्हीं योजना का लाभ उठाया है। क्या आपने राजस्थान सरकार की किन्हीं योजनाओं का लाभ उठाया है। यदि आपने राजस्थान सरकार की किसी भी योजना का लाभ उठाया है तो आपको यस पर क्लिक करना है, और यदि आपने किसी भी योजना का लाभ नहीं उठाया है तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो ये सर्वे का कार्यक्रम है ये क्यों चलाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ये सर्वे का कार्यक्रम 2030 मिशन को लेकर चलाया जा रहा है। जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है सर्वे का। तो उनकी सोच ये है, उनका जो इरादा ये है कि वो राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सर्वे के माध्यम से आप सभी से सुझाव मांगे हैं। तो आपको इस सर्वे पर अपने सुझाव देने हैं। तो सुझाव किस प्रकार के आपको देने हैं हम आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट जो होता है गाँव संबंधी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो गाँवों में एक तो समस्या रहती है पानी की और बिजली की। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि गाँव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो और पानी की उचित व्यवस्था हो। ये तो हो गया पहला सुझाव। नंबर 2 सुझाव कि पूर्वी राजस्थान में ERCP नीति लागू हो। नंबर 3 बेरोजगारों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो। जितने भी बेरोजगार हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना चले जिसके तहत वो अपना या तो स्वयं का रोज़गार डाल सकें, या फिर उन्हें गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार प्राप्त हो। नंबर 4 पॉइंट होगा कि जो गांव में जितने भी अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करने के लिए साक्षरता अभियान फिर से चलाया जाए। नंबर 4 पॉइंट हो गया महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। पॉइंट जो आप लिख सकते हो कि किसानों को उचित दर पर खाद बीज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो। पॉइंट जो आप लिख सकते हो, अगला सुझाव जो आप लिख सकते हो कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे कार्यकर्ता हो, सहयोगिनी हो या फिर सहायिका हो, इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में गवर्नमेंट का साथ दिया। अपने परिवार को छोड़कर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी को अहम समझा। तो उनको परमानेंट किया जाए, वह उनका मानदेय बढ़ाया जाए। तो इसको भी आप पॉइंट के रूप में, सुझाव के रूप में लिख सकते हो।
आंगनवाड़ी केंद्र हैं उन पर भवन की सुविधा उपलब्ध हो, यानी कि भवन खुद का हो और भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, जैसे बिजली पानी जैसी सुविधाएं उनमें उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा आवास होना चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए, बच्चों को खेल कूद करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास भी होना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र का जो भवन है वो खुद का होना चाहिए। अब तक आंगनवाड़ी केंद्र या तो किराए के मकानों में चल रहे हैं या फिर सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं, तो आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन खुद का होना चाहिए। इसके अलावा आप जो अगला पॉइंट लिख सकते हो कि राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म पोषाहार की सुविधा भी उपलब्ध हो, यानी कि बच्चों को गर्म पोषाहार दिया जाना चाहिए, साथ में दूध भी दिया जाना चाहिए। दूध जैसे पौष्टिक आहार की व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हो। अगला पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो है कि किसानों का कर्जा माफ़ हो और किसानों को कम ब्याज दर पर या फिर बिना ब्याज के बैंक द्वारा कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार आप अपनी समस्याओं को इस सर्वे के माध्यम से लिख सकते हो। आप किसान हो तो किसान संबंधी समस्याएं लिख सकते हो। आप यदि गांव में निवास करते हो तो गांव में जो भी आपकी सुख सुविधाएं हैं, गांव में किस तरह का विकास होना चाहिए, आपको जो भी समस्याएं लगती हैं, आपको जो भी विकास करवाना है, आपको जो भी राय देनी है, वो आप इस सर्वे के माध्यम से डायरेक्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तक पहुंचा सकते हो। अगला पॉइंट आता है हमारा कि सर्वे कब तक करनी है और सर्वे का पता हमें कैसे लगेगा। तो सर्वे हमें 15 सितंबर 2023 तक पूरी कर लेनी है। तो ये तो हो गई सर्वे संबंधी बात है कि हमें सर्वे कब तक करनी है, यानी कि हमें सर्वे आज 12 सितंबर हो गई है, 3-4 दिन में हमें सर्वे कंप्लीट कर लेनी है। अगला पॉइंट आता है कि सर्वे का हमें कैसे पता चलेगा कि सर्वे हमने कितनी कर ली है। ऐप के माध्यम से आप सर्वे का पता नहीं लगा सकते। ऐप का डेटा आपके सीनियर अधिकारी के पास ही होगा। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आप जिस भी विभाग में काम कर रहे हो, जो आपके अधिकारी हैं जिन्होंने आपको सर्वे का काम सौंपा है, वो आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे कि आपका इतना कार्य हो चुका है, इतनी सर्वे हो चुकी है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपका काम है सर्वे करने का। आपको जितना टारगेट दिया है आपको उतनी सर्वे करनी है और आपको ऑनलाइन काम तो करना ही है तथा ऑफलाइन डेटा भी अपने पास रखना है। यदि आप ऑफलाइन डेटा रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी कितनी सर्वे कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करते हैं जन कल्याण ऐप से जुड़ी हुई जो हमने बातें बताई थी, सर्वे संबंधी जो बातें बताई थी, उनको आप समझ गए होंगे। यदि आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।